नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अमेरिका से न इजराइल से मदद। कारगिल युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को खुलकर समर्थन नहीं दिया और बाद में उसकी घुसपैठ को माना। भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों से सबूत दिखाए, जबकि अमेरिका गाइडेड बम देने से मना कर दिया। इजराइल ने मिराज 2000 के लिए लेजर गाइडेड बम, ड्रोन और सैन्य तकनीक से भारत की मदद की। अंत अमेरिकी दबाव में पाकिस्तान को पीछे हटाना पड़ा और भारत ने विजय प्राप्त की। बारिश से तबाही, सड़कें बंद, अलर्ट जारी। देश भर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हाईवे बंद, हिमाचल में 700 प्लस घर तबाह। 13 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट, कुछ में रेड अलर्ट जारी है। नदियों में जलस्तर बढ़ा, बांधों में गेट खुले। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर से हालात और बिगड़ सकते हैं। बेंगलुरु भगदड़, लापरवाही से गई जाने। आरसीबी की बिना अनुमति विक्ट्री परेड में भगदड़ से 11 की जान गई, 50 घायल। कुन्हा आयोग ने आरसीबी, केएससीए और डीएनए एंटरटेनमेंट को जिम्मेदार ठहराया। स्टेडियम को असुरक्षित बताया गया। पुलिस को समय न देने पर सीएटी ने सस्पेंड आईपीएस को बहाल किया। बीसीसीआई लोकपाल ने भी जवाब मांगा। ऑपरेशन सिंदूर से सख्त संदेश पाकिस्तान को। कारगिल विजय दिवस पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद समर्थकों को स्पष्ट संदेश दिया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ऑपरेशन विजय और तलवार से मिली ऐतिहासिक जीत की यादें ताजा हुई। पाकिस्तान को चीन, तुर्की से समर्थन मिला। भारत ने हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया। अमेरिका पर नर्म, टीआरएफ पर चलाकी। पाक विदेश मंत्री इसाक डार ने अमेरिका द्वारा टीआरएफ को आतंकी घोषित करने का समर्थन किया, लेकिन लश्कर से उसके संबंध से इनकार किया। पहले इनकार, अब चतुराई दिखाते हुए बोले टिआरएफ खत्म हो चुका है। भारत और अमेरिका टीआरएफ को लश्कर का हिस्सा मानते हैं। पाकिस्तान की बयानबाजी दोहराई गई। महिला वर्ल्ड कप फाइनल, भारतीय मुकाबला। कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख पहली बार फाइड महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में आमने सामने होगी। विजेता को 50,000, 41.6 लाख और उप विजेता को 35,000, 29.1 लाख मिलेंगे। दोनों महिलाएं कैंडिडेट्स इवेंट्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। दिव्या ने जीएम नॉर्म भी हासिल किया। तनुश्री दत्ता का दर्द भरा बयान। तनुश्री दत्ता ने वायरल वीडियो को पब्लिसिटी स्टंट कहे जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सुशांत की तरह उनके कैरियर को भी नुकसान पहुंचाया गया। बॉलीवुड गैंग ने प्रोजेक्ट्स बिगाड़े, डायरेक्टर को भूटान भेजा गया। पिछले 5 सालों से लगातार मानसिक उत्पीड़न झेल रही है। थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष पर भारत की चेतावनी। भारत ने थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद के बीच कंबोडिया में रह रहे नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। भारतीय दूतावास ने सीमा क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। भारी गोलीबारी और तनाव के बीच यूएनएससी ने आपात बैठक बुलाई। किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने की अपील की गई। अनिल कपूर का अमिताभ के पैरों में झुकने वाला पल। कौन बनेगा करोड़पति पर अनिल कपूर ने अमिताभ बच्चन से डांस की रिक्वेस्ट की। अमिताभ ने मना किया, तब अनिल ने माफी मांगकर उनके पैरों में झुक गए। बाद में अमिताभ भी डांस करने को राजी हुए। दोनों के बीच मजेदार बातचीत हुई। सीईटीए से भारत को बड़े बाजार का फायदा। भारत और यूके के सीईटीए समझौता किया, जिससे 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क मुक्त पहुंच मिली। कृषि सेक्टर की सुरक्षा बनी, जबकि कपड़ा और औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ घटे। यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और वैश्विक व्यापार में भारत की मजबूती का संकेत है। भारत की समुद्री ताकत। पाकिस्तान की चीनी हंगोर सबमरीन भारत की उन्नत एंटी सबमरीन वायरफेयर एएसडब्ल्यू तकनीक से सामने कमजोर है। भारत के P-41 एएसडब्ल्यू कॉर्वेट और स्कॉर्पिन सबमरीन हंगोर की स्टील्थ और ताकत को बाईपास कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान की समुद्री रणनीति कमजोर पड़ रही है। मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर है। दक्षिण कोरिया के लिए जे मोइंग दूसरे, अर्जेंटीना के जेवियर तीसरे स्थान पर, डोनाल्ड ट्रंप 7वें स्थान पर है। एसबीआई पीओ 2025 एडमिट कार्ड जारी।
SBI ने 2025 PO प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा जुलाई अगस्त से होगी। सफल उम्मीदवार मेंस परीक्षा में शामिल होंगे। अंतिम चयन इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के आधार पर अक्टूबर से नवंबर में होगा। कुल 541 पदों पर भर्ती होगी। अमिताभ को कूली पर लगी थी गंभीर चोट। 1952 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट लगी, जिससे वे कोमा में चले गए और कुछ मिनटों के लिए मृत घोषित कर दिए गए। डॉक्टर भाटिया की सर्जरी से उनकी जान बची। देश भर में प्रार्थनाएं हुई, यहां तक कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उन्हें देखने पहुंची। जो रूट तोड़ सकते हैं सचिन का रिकॉर्ड। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 13,000 प्लस रन बनाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। ऑली पॉप ने उन्हें सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए समर्थन दिया है। रूट ने 48वां टेस्ट शतक लगाया और शानदार फॉर्म में है। अब उन्हें सचिन से आगे निकलने के लिए 2,662 रन चाहिए। तकनीक आगे बढ़ी, इंसान पीछे छूटे। AI क्रांति को लेकर टेक लीडर्स जैसे एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग इसे अवसर बता रहे हैं, जबकि मानव नौकरियां पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। लेखक विशाल माथुर ने चेताया है कि AI नौकरियां को तेजी से खत्म करेगा, जबकि पुनः प्रशिक्षण में समय लगता है। सरकार और कंपनियों को सच्चाई स्वीकारनी चाहिए। चहल महवीस पर पंत का मजाक। कपिल शर्मा शो में युजवेंद्र चहल और ऋषभ पंत की मजेदार बातचीत के दौरान पंत ने चहल की कथित गर्लफ्रेंड RJ महवीस पर मजाक किया। चहल ने अपने तलाक का जिक्र करते हुए हंसी में जवाब दिया। इस शो ने उनके अफेयर की अफवाहों को और हवा दी। करिश्मा अभिषेक ब्रेकअप की सच्चाई। सुनील दर्शन ने बताया कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन का सगाई बाहर के दबावों के कारण टूटी। उन्होंने दोनों के बीच केमिस्ट्री को भी सही बताया और कपूर परिवार की मुश्किलों पर बबीता कपूर की भूमिका की तारीफ की। ब्रेकअप का कारण पारिवारिक झंझट नहीं था। मोदी का मालदीव दौरा। पीएम मोदी ने मालदीव दौरे पर 8 महत्वपूर्ण समझौते किए, जिनमें मुक्त व्यापार, रक्षा सहयोग और डिजिटल इंटीग्रेशन शामिल है। दोनों देशों में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और साझेदारी मजबूत हुई। राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा बयान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नो सब्सटेंस बताया और कहा कि वे राजनीति की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। उन्होंने अपने ओबीसी मुद्दों की समझ में कमी स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने गलती की और अब जाति जनगणना कर इसे ठीक करेंगे। जर्नलिज्म और ऑनलाइन BCA विकल्प। जर्नलिज्म में मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया जा सकता है, जैसे IIMC, जामिया BHU से। सरकारी नौकरी के साथ ऑनलाइन डिस्टेंस BCA के लिए इग्नू, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मणिपाल आदि विकल्प है। फीस और अध्ययन मोड के हिसाब से चुनाव करें। स्किल्ड कोर्स के साथ स्किल सीखना जरूरी है। अक्षय कुमार का कैरियर नुकसान। सुनील दर्शन ने बताया कि अक्षय कुमार ने बिना सोचे समझे कई फिल्में साइन की, जिससे 13 से 14 फिल्में फ्लॉप रही। उन्हें जानवर फिल्म सौंपने का कारण उनकी सुंदरता और अनुशासन था। अक्षय को डायलॉग याद रखने में दिक्कत होती थी, इसलिए प्ले कार्ड का उपयोग करते हैं। ALTT बैन पर एकता कपूर की सफाई। सरकार ने आपत्तिजनक कंटेंट वाले 25 OTT ऐप्स जैसे ALTT, उल्लू पर बैन लगाया। एकता कपूर ने ALTT से अपना और मां का कोई संबंध ना होने की सफाई दी। AICWA ने बैन का समर्थन किया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी की मांग की। OTT नियमों पर कंटेंट की जिम्मेदारी जरूरी है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन टेस्टिंग। भारतीय रेलवे ने 1200 हॉर्स पावर पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सफल टेस्टिंग की। यह ट्रेन डीजल से बेहतर और इलेक्ट्रिक से कम एफिशिएंट है। 2030 तक 35 ऐसी ट्रेनें बनाने का लक्ष्य है। शोर कम, पर्यावरण मित्र और पहाड़ी मार्गों के लिए उपयुक्त तकनीक है। मोदी मालदीव दौरे में रिश्ते मजबूत। पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। भारत मालदीव के 60 साल राजनीतिक संबंधों का जश्न मनाया गया। दोनों देशों से आर्थिक, रक्षा और डिजिटल क्षेत्र में कई समझौते किए। ग्लोबल वार्मिंग से मालदीव के डूबने का खतरा बना हुआ है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश अवशेष अंतिम संस्कार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मिले 26 मृतकों के अवशेषों पर पुनः अंतिम संस्कार किया गया।
7 परिवारों ने खुद अंतिम संस्कार किया, बाकी अस्पताल ने कराया। हादसे में 270 लोग मरे, जिससे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल थे। घटना में भीषण विस्फोट हुआ था। पीएनबी खाता धारकों के लिए केवाईसी जरूरी। पीएनबी ने खाता धारकों को 8 अगस्त तक केवाईसी अपडेट कराने को कहा है। बिना केवाईसी के लेन देन में समस्या हो सकती है। केवाईसी बैंक शाखा या पीएनबी वन ऐप से फॉर्म भरकर और दस्तावेज जमा कर पूरा करें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800 और 1800-2021 पर कॉल करें। 5 साल बाद बच्चों का आधार अपडेट। 5 साल की उम्र के बाद बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी है। 7 साल तक अपडेट फ्री है, इसके बाद मामूली शुल्क देना होता है। अपडेट नहीं कराने पर आधार डीएक्टिवेट हो सकता है। स्कूल एडमिशन और सरकारी योजनाओं के लिए वैध आधार जरूरी है। बाबा जी ने बताए सैयारा के फायदे। फिल्म सैयारा की स्क्रीनिंग में पहुंचे बाबा जी ने प्रेम का महत्व समझाने के लिए फिल्म देखने की वजह बताई। वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने इसे पेड पीआर स्टंट बताया। कुछ ने फिल्म की तारीफ की तो कुछ ने स्क्रिप्ट को बकवास कहा। 2003 का लोकप्रिय फैंटेसी शो हातिम। हातिम सीरियल 2003 से 2004 ने 14 अवार्ड्स जीते और IMDb रेटिंग्स 8.6 पाई। रामानंद सागर के परिवार ने इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। शो में राहिल आजाम, कीकू शारदा जैसे कलाकार शामिल थे। कुल 48 एपिसोड प्रसारित हुए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह, लता राय, नौसाद रजा, दीपक कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। अगर आपको एक सुझाव देना हो सरकार को, वो क्या होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।